ओके स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर एक नया टॉपिक करने वाले हैं आज, दैट इज़ डिवीजन। एंड डिवीजन की जब भी बात होती है तो ये होता है कि हम एक सेम नंबर या सेम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने आसपास। जस्ट लाइक मेरे पास सपोज करें मेरा बर्थडे है एंड मुझे कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपनी क्लास में। एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडीज मेरे पास कितना है, दैट इज़ 100। और मेरी क्लास में जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ 50। तो हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हो गए, टोटल 50। तो मैं अब कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करूँ कि हर बच्चे को मिल जाए और वो भी इक्वली। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सपोज 2 कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा एंड सबको क्या मिल जाएगी, 100 कैंडीज मिल जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, डिवीजन को अच्छे से करना है। तो ये देखो, डिस्ट्रीब्यूट तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी, किसी के साथ भी। तो इसके हमें नहीं पता हमें कब जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो चलिए आज ये स्टार्ट करिए। डेप्रिसिएशन, सॉरी, डिवीजन। तो सबसे पहला है, हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। तो फिर डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें टेबल्स लर्न होनी चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 21 डिवाइड बाई 7 है, तो 7 3 21 होते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं हमारे पास। जस्ट लाइक डिविडेंड, वो नंबर होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइजर वो नंबर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन होता है हमारा लास्ट आंसर, कि जो भी डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। जस्ट लाइक 32 डिवाइडेड बाय 4, एंड जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज 8। तो 8 4 से 32 होता है, दैट इज आर डिवीजन पार्ट। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब ये तो हमने देख ही लिया था, डिवाइजर डिविडेंड। तो देखिए, जो नंबर हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं दैट इज डिविडेंड, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं दैट इज डिवाइजर, एंड जो हमारे पास आंसर आया उसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। ठीक है, चलिए तब ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है हमारे पास, कि फैक्ट क्या है, चलिए ये देख लेते हैं। कि अगर हम 24 इंटू 7 क्या कर रहे हैं, तो आंसर आता है हमारा 28। तो अगर हम 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर्स है। क्लियर? चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 5 ओके, हाउ हियर विल डैश बॉल्स इन ईच बॉक्स। देखिए हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस हैं, एंड देयर आर 24 बॉल्स, यू हैव टू पुट इन इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो हमारे पास 24 बॉल्स हैं, इसको कितने बॉक्सेस में डिवाइड करना है, 4 में। तो 6 4 के 2 24। तो हमारे पास हर एक बॉक्स में कितनी बॉल्स होनी चाहिए, 6। समझ में आया कैसे काम करता है डिवीजन पार्ट। चलिए, टू मेक इट इक्वल सेट देन कंप्लीट द डिवीजन फैक्ट। अभी हमारे पास स्टार्स हैं, 18 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो 6 3 18 होते हैं। चलिए नेक्स्ट भी हाउ मेनी टाइम्स कैन यू टेक अवे। तो अब ये क्या है कि हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है सेम नंबर बार बार। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, दिस 27 माइनस 9 इज 9, और अब हमारे पास क्या बचा, दैट इज 18। तो 18 में से अगेन 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज 9। फिर 9 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 0। तो ये होता है हमारा, कितने स्टेप्स में खत्म हुआ, 1 2 3। तो ये हो गया 3 स्टेप्स में हमने बाहर ले लिया। और अगर आप 27 को 9 से डिवाइड भी करेंगे तब भी क्या आएगा, हमारा 3 आएगा। तो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट था जो हम यहाँ पर करते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज चलो देखते हैं। एंड प्रॉपर्टीज देखिए, आपको लगेगा शायद ये बेकार है या फिर ऐसे ही है, बट हमें इन्हें अच्छे से करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी 1, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 देन द क्वोशिएंट इज नंबर इटसेल्फ। अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जो हमारा डिविडेंड था। नेक्स्ट वी आर नो नंबर कैन बी डिवाइड बाय 0। तो 0 से किसी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर डिवाइड करना भी है तो हम 0 को डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, व्हेन अ नंबर एक्सेप्ट 0 इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ
द क्वेश्चन इज 1। अगर जीरो से जीरो को डिवाइड करते हैं तो ये इसमें नील आंसर आता है कि जो कुछ था ही नहीं, उसमें आपने कुछ डिवाइड करा ही नहीं, तो फिर आंसर क्या बचा? कुछ नहीं। तो इसलिए इसके पॉसिबल नहीं। तो अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? अब देखिए यहाँ पे बताया गया था कि अगर हमारे पास 6 × 3 कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। अगर आप 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर आप 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये क्या था? हमारे फैक्टर्स थे, ठीक है, इसीलिए। चलिए और देखते हैं हमारे पास और यहाँ पे क्या आगे बना है। यहाँ तो कुछ नहीं है। चलिए एक्सरसाइज पर आ जाते हैं अब। दिस इज 5B। ओके, तो जैसे यहाँ पे गिवन है 20 × 1 इज 20, 20/1 इज 20 एंड 20/20 इज 1। ठीक है, तो हमें ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन करना है। चलिए एक एफ पार्ट देख लेते हैं। अगर हम 12 × 8 करें 96 आ रहा है। अगर मैं 96 को डिवाइड करूँ 12 से तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला नंबर, ठीक है। और अगर मैं 96 को किससे डिवाइड करूँ? 8 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 12। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा फाइनल। नेक्स्ट वी आर हैविंग फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस। हो गया, हो गया 6 × 3 इसको टू कितना हो गया हमारा? 18। तो यही हमें यहाँ पे डिविजन प्रॉपर्टी करनी है। तो 18/6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट इज 3। एंड 18/3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट इज 6। क्लियर? तो ये हमारी थी कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज। अब देखिए टेबल्स को यूज़ करना है, जैसे 2, 4 और, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन हैं अलग अलग। तो चलिए करते हैं। टेबल सॉल्व अपने याद करके मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे एक बार उन्हें रिवाइज कर लेना। चलिए जैसे कि यहाँ पे 63/7, तो 7 9 63 होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जी पार्ट देखें 30/6, तो 6 कितने टाइम्स होगा जो 30 आ जाए? दैट इज 5 टाइम्स, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद हमारे पास आता है डिवाइड यूजिंग द 2 टाइम्स टेबल। ओके, 2 की टेबल को हमें यहाँ पे करना है, तो दैट इज 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। एंड अगर यहाँ पे 5 टाइम्स टेबल दिखे तो 5 को 10 को 5 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आएगा? दैट इज 5 2s are 10 एंड 5 4s are 20। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। तो ऐसे आपको टेबल्स को यूज़ करना आना चाहिए, ये इनका मोटो था। चलिए नेक्स्ट आता है फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे? जितने भी हमारे पास टोटल अमाउंट होगा किसी भी प्रोडक्ट से, जैसे यहाँ पे कैंडीज है, तो आप उनको जितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो उससे कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ ग्रुप्स आ जाएंगे। आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं या रिपीटेड सेपरेशन के मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किससे करें? डिवीजन से करें। ओके, तो सबसे पहले आ गया यहाँ पे 0 to 4, 4 to 8 एंड 8 to 12। तो ये क्या हो गया हमारा? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। एक्सरसाइज 5D। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन। हम देखिए 16 दिखाई दे रहा है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? चलिए तो 16 से हम यहाँ पर आते हैं, पहले एक 4 माइनस करेंगे, देन अगेन 4 करेंगे, देन फिर से 4 करेंगे, देन फिर से क्या आ जाएगा? 0। तो अब तक 0 नहीं आता तो हम यही करते रहेंगे। अब कितने स्टेप्स हो गए हमारे पास? 1 2 3 4। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता है सबट्रैक्ट रिपीटेडली टू गेट द डिवीजन फैक्ट। ओके, अब देखो 20 को 5 से हमें डिवाइड करना है, तो हम इसको हर बार कितना माइनस करेंगे? 5। तो 5 माइनस करें दैट इज 15 माइनस 5 करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? देन 10। अगेन 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। तो 5 में 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। जैसे 0 आ गया तो ये होता है हमारा कितने टाइम्स हो गया? 1 2 3 4 टाइम्स। सो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। क्लियर? तो ये होता है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमारा शॉर्ट डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन है। तो चलिए तो क्वेश्चंस करेंगे तभी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया डिवाइड यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन। अब देखिए यहाँ पर हमें ये फॉर्मेट बनाना होता है, तो ये हमारा डिवाइजर होगा, ये हमारा डिविडेंड, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो कितने टाइम्स करें?
जो 56 आ रहा है, तो इसमें दो कंडीशन याद रखनी है, या तो इक्वल लाना है हमें, या फिर जो नंबर हमें गिवन है उससे छोटा लेकर आना है। तो 8 7 से कितना होता है 56, ठीक है। सेम विद दिस, तो होता है शॉर्ट डिवीजन, तो इसमें हम ऐसे ही करते हैं, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, क्लियर। चले ओके, अब आती है डिवीजन की चेकिंग। तो अभी होता है हमें पास एक फॉर्मेट, क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो सेम ही तो फॉर्मेट पर लिखे हुए हैं, यस। चले, एंड एक कंडीशन है, जो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 6 तो इससे छोटा है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को लेना पड़ेगा। तो 8 6 48, 8 7 7 6 42, तो हमारे पास कितना बचा 2, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना हो गया 2 हो गया, क्वेश्चन कितना हो गया 7, ठीक है। चले, अब यहाँ पे करते हैं, तो 8 5 40, ये हो गया 2, रिमाइंडर कितना हो गया 2, ये हो गया क्वेश्चन हो गया हमारे पास 5, क्लियर। चलिए, अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं यहाँ पर। अब आप यहाँ बताना है कि पुट ए, मतलब टेक इफ आंसर इज करेक्ट एंड पुट क्रॉस आंसर इज रॉन्ग। चलिए, अगर देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे, तो आप डिवाइड करके सॉल्व कर लेना, तो ये 10 आएगा क्वेश्चन, तो ये रिमाइंडर गलत है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे। एंड अगर हम 8 से डिवाइड करें, 8 9 से कितना होता है, 64 9 72, तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 होना चाहिए था एंड रिमाइंडर 5 आना चाहिए था, ठीक है। तो आप ऐसे चेक करके यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने दोनों करे, दोनों ही मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। मेरे हिसाब से क्या गलत ही है। चलिए, अब आ जाता है डिवीजन, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए, इसका ये वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया है, 96 डिवाइड बाई 3, तो 3 से डिवाइड करना है हमें 96 को। तो ऐसे हम पहले फॉर्मेट बनाएंगे, हम देखेंगे जो फर्स्ट डिजिट है क्या वो उसके इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल है तो हम यहाँ पे कर लेंगे 3 2 6, माइनस करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 3, तो देखो अब भी बच गया। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे डिवाइसेस इसके इक्वल है, तो आपने क्या करा, कुछ गलत करा, तो आप क्या करेंगे, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हम क्या लेंगे, जैसे 9 है इसे, या तो इसको इक्वल लेंगे या फिर इसे छोटा लेंगे, अगर इक्वल नहीं आ पा रहा तो 3 फीस कितना हो जाएगा 9। अब ये तो माइनस हो गया 0, इसको नीचे कैरी करेंगे, हो जाएगा 6, तो 3 2 कितना हो गया हमारे पास 6, ये हो गया क्रॉस, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ गया, दैट इज़ 32। तो ये फॉर्मेट होता है हमारा डिवीजन करने का, ठीक है। तो चलिए, इसमें तो कुछ नहीं है, और आगे देखते हैं क्या कुछ पॉसिबल है। चलिए, डिवाइड सम ऑफ दिस हैव रिमाइंडर, सम डू नॉट। इस बार हमें रिमाइंडर भी निकालना है, अगर हुआ तो चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, तो पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, दिस इज 7, दिस इज 96, 7 1 7, यहाँ पे कितना हो गया 2 6, 7 2 7 3 21। अब देखिए माइनस करेंगे तो हो गया 5 रिमाइंडर, ठीक है। तो हो गया 5 रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हमें पता है कि जब रिमाइंडर डिवाइस से छोटा होता है तो इसको मतलब हम सही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो और देखते हैं, चलिए क्वेश्चन और ये ई पार्ट देख लेते हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। चलिए, तो हम यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 92 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 1 8, अगर हमें छोटा लेना है फिर इक्वल लेना है, तो हम थोड़ा सा छोटा ले लिया, हम बच्चा 1 और उसको कैरी कर लें यहाँ पे 2। तो अब अगर 2 टाइम्स लेंगे तो 16 आ जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 टाइम लेना पड़ेगा, 8 1 8, तो कितना हो गया 4 रिमाइंडर, ठीक है। चलिए, उसके बाद तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब थोड़े से बड़े नंबर्स आ गए हैं हमारे पास, चलिए तो उनको देखते हैं। चलिए, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दैट इज ई पार्ट, इनको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, 5 से डिवाइड करेंगे 8 35, 5 से करेंगे तो कितना होगा 5 1 5, तो यहाँ पर कितना होगा 3, और इसको नीचे कैरी कर लेंगे 3,
तो 6 5 से कितने होते हैं 30 होते हैं, फिर अगेन 3 कैरी कर लेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा 5। तो 7 5 से कितने होते हैं 35। ठीक है, तो आपने हमेशा देखा कि या तो मैं इसके बराबर लेने की कोशिश करता हूँ या फिर थोड़ा सा ही छोटा, जो अगर हम माइनस करें तो हमारे डिवाइजर से कम आए। ठीक है, तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा। चलिए, तो बाकी तो आप यहाँ पे डिवाइड कर ही लेंगे। तो चलिए इस वाले पार्ट के हम वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया है एंड वो बोल रहे हैं 9% डिवाइड्स रुपये 783 इक्वली अमंग देमसेल्फ एंड हाउ मच मनी डिड ईच पर्सन गेट। तो ईच पर्सन गेट के लिए यहाँ पे हम पहले स्टेटमेंट लिखते हैं जस्ट लाइक टोटल अमाउंट ऑफ मनी। अमाउंट ऑफ मनी कितना देखा है 780। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या नंबर ऑफ पर्सन्स, तो हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स। नंबर पर्सन्स हमारे पास कितना आ गया 9। अब हमें क्या चाहिए हाउ मच मनी डिड ईच पर्सन गेट। तो अमाउंट ऑफ मनी यहाँ लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ मनी ईच पर्सन हैव्स। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे 783 डिवाइडेड बाय 9। चलिए, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 9 783 से डिवाइड करते हैं पहले। ठीक है, देन यहाँ पे हम आंसर पुट कर देंगे। तो 9 से तो देखो 7 तो छोटा हो गया, तो जब भी पहली डिजिट छोटी हो तो हम क्या करते हैं फिर दोनों नंबर लेंगे। अगर दोनों छोटे होते तो तीनों लेते, बट अभी के लिए हम सिंगल डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें दोनों लेने हैं। तो 8 9 से कितना होता है 72, ये हो गया 6 और इसके यहाँ पे ले लिया हमने 3। 7 9 जा 63, ये हो गया क्रॉस, तो हो गया हमारा 87। तो हमारे पास हर पर्सन के पास कितनी अमाउंट आ जाएगा दैट इज 87। क्लियर। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद रिमाइंडर। ओके, तो ये तो हमें नॉर्मली आता है। तो डीलिंग विद जीरो है, हाँ देखो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि बच्चे क्या पता है, आप तो छोड़ो सीनियर क्लास के बच्चे भी बहुत बार गलत करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। क्या करते हैं मैंने पता नहीं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। अब देखो इसको हमें डिवाइड करना है, तो ये हो गया हमारा 5 डिवाइजर एंड डिविडेंड इज 616। तो ये इसकी 5 6 कंपेयर करा तो 6 बढ़ा रहा है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 5 1 5 माइनस करेंगे तो बचा 1 और इसको कैरी कर लेंगे 1। तो 5 2 10 1 उसको कैरी कर लेंगे, कितना हो गया 6। तो 5 3 15 इन कैरी करेंगे तो बचा कितना 1, मतलब माइनस करने तो 1 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, चलिए तो ये वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं करते हैं हम, थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं क्या जीरो वाले क्वेश्चन है कहाँ पर है वो। अरे यार ये रहा। चलिए इसमें सी पार्ट गिवन है, सी पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको देखिए आप लोग। अब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं 9092। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 3 3 कितना हो जाएगा 9, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, उसको कैरी करेंगे 0 नीचे। तो अब 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आएगा, बड़ा हम ले नहीं सकते तो हम क्या लेंगे 0 लेंगे। 3 0 0 माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 9, इसको कैरी करके यहाँ गया 0। 3 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट 0 नहीं लिखनी, यहाँ पे ऐसे करके दिखाना भी ज़रूरी है। क्लियर। चलिए मोस्ट बच्चे क्या करते हैं ये 0 था ही नहीं, इसको भूल जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाता है गलत। चलिए डिवीजन ऑफ 4 डिजिट नंबर बाय आ सिंगल डिजिट। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास है क्या
नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है। अब आ गया हमारे पास एक्सरसाइज। ओके, तो इसमें से हम क्या करते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं, दैट इज ई पार्ट। also क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, दैट इज 8 4 4 8। ठीक है, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, इसको कैरी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4। अब ये 0 हो गया तो उसको कैरी कर लेंगे 4 4 1 ज़ा 4। फिर से अगेन इसको कैरी कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो इसको करेंगे तो माइनस करने के बाद 0 जाएगा। ये हर बार हम इनको माइनस ही तो करते हैं। ये तो टेस्ट योर सेल्फ आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमारे टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपके टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कमांड बनेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन, ये 4 ऑपरेशन ऐसे हैं जो आप डेली पता नहीं कितनी बार यूज़ करते होंगे। तो चलिए आप इनकी प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।